हाँ बॉन्दिता, इन सब बच्चों के साथ तुम स्कूल जाओगी बॉन्दिता। शौती बॉन्दिता। बस इस एडमिशन फॉर्म पर सर ग्रीनवुड की परमिशन लेनी होगी और उनके सिग्नेचर चाहिए ताकि तुम स्कूल में पढ़ सको, और वो भी अगले 24 घंटे में, क्योंकि 20 साल में दाखिले का ये आखिरी दिन है। और उसके बाद तुम स्कूल जाओगी बॉन्दिता। तब तो हो चुका है दाखिला अनिरुद्ध। आदमी हाथ कहाँ आता है किसी के। एक सप्ताह से गांव वाले कोशिश कर रहे हैं उससे मिलने की। कल हमारे घर खाने पे आने वाला था, सारा दिन हम लोग इंतजार करते रहे पर लाट साहब आए ही नहीं। अरे हम लोग को लटका कर रखना अच्छा लगता है उस अंग्रेज अफसर को। काका, अब बात चाहे ग्रीनवुड की हो या खुद भगवान से मांगकर इजाजत लेने की, बॉन्दिता का एडमिशन मैं नहीं लटकने दूंगा। और जब पति बाबू ठान लेते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं काका ससुर जी। अच्छा, चलो देखते हैं, कर लो कोशिश। बॉन्दिता, तुम्हारे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, चलो। कितनी भी जल्दबाजी कर लो अनिरुद्ध, उस ग्रीनवुड से 24 घंटे में दस्तखत करवाना गंजे के सिर पे बाल उगाने जैसा है। यहीं रुको, मैं आया। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, मिस्टर ग्रीनवुड से मिलना है। प्लीज मिस्टर ग्रीनवुड को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी उनसे मिलना चाहते हैं। आप प्लीज वेट कीजिए। जी, थैंक यू। पति बाबू, हम कब से इंतजार कर रहे हैं अंग्रेज अफसर बाबू का। इस कारण से परेशान हो रहे हैं आप? नहीं बॉन्दिता, ऑफिसर को तो मैं मना लूंगा। चिंता तो मुझे रमैया, सुरैया और बाकी लड़कियों की हो रही है। क्यों पति बाबू, क्या कोई हल नहीं निकल पा रहा है? उसी बात की तो परेशानी है बॉन्दिता। समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे उन लड़कियों को भी बाकी औरतों की तरह सम्मान मिले, और इसके लिए भी सिर्फ 24 घंटे हैं मेरे पास। हर बीतते पल के साथ परेशानी बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं भी सोचूंगी इस बारे में। दो दिमाग एक ही बात सोचेंगे तो जल्दी हल निकलेगा ना। सही कहा तुमने बॉन्दिता, सोचो। एक्सक्यूज मी जी, आपने कहा मिस्टर ग्रीनवुड 45 मिनट में मिलेंगे। 2-3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। पर वो तो अपना काम करके निकल चुके। जा चुके हैं? हम यहाँ पर रुके हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, और जा कैसे सकते हैं? यही उनके ऑर्डर्स थे। ऑर्डर्स क्या होते हैं? सही कहा था काका ने, बहुत टेढ़ा ऑफिसर है ये। कल खाने पे नहीं आया और आज जानबूझकर यहाँ पर बिठा कर रखा हमें। पति बाबू, अब स्कूल नहीं जा पाऊंगी मैं। क्या कहूंगी गांधी जी से अगली बार जब मिलूंगी मैं उनसे? क्या अन्याय हो रहा है ये तो जान लिया मैंने, पर
इस अन्याय से लड़ूंगी कैसे अब? नहीं वंदिता, तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यहाँ ग्रीनवुड के ऑफिस में सिग्नेचर्स नहीं मिले तो क्या हुआ, हम ग्रीनवुड के घर जाएंगे, बस उसके घर का पता लगाना होगा। कहाँ से पता चलेगा? ससुर जी से पूछ लीजिए ना पति बाबू, उन्होंने तो खाने पे बुलाया था ना उन्हें। बाप ने आपने, पर बाप बेटे की रिश्ते की मर्यादा रखी आपने। बाप अपने बेटे को धोखा देता है क्या? यही सीख कर आए हो क्या विदेश से? वैसे बड़ों के सामने झुकने से छोटे नहीं होते, उल्टा आशीर्वाद मिलता है। ऐसा मैं नहीं, माँ कहती है। ससुर जी कि पति बाबू ससुर जी से छोड़ दे, नाराज होना। जानती हूँ मैं, एक बार बेरिश्तेरा बाबू बात कर ले ससुर जी से, उसके बाद पुर से हो जाएगा उनका गुस्सा। हो सकता है उस अंग्रेज अफसर के कारण फिर से दोस्ती हो जाए ससुर जी और पति बाबू में। हाँ, खूब भालो, खूब भालो। पर खुली आंखों से सपना देखना सही है क्या बहू? ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, ये लोगों का आपस में बैर तो करा देते हैं, पर मेल नहीं कराते। कोशिश तो कर सकते हैं ना। बाबा, एक्सक्यूज मी। सर जॉन ग्रीनवुड्स ने आज अपने घर पे पार्टी रखी है और आपको और आपके पूरे परिवार को ये निमंत्रण पत्र भेजा है। ग्रीनवुड? स्टॉक हाउस 26/4 तुलसीपुर। बात करते करते रह गए पति बाबू ससुर जी से। अरे कैसे करते? ये अंग्रेज कभी भी परिवार जोड़ने का काम कर सकते हैं क्या? ग्रीनवुड का एड्रेस मिल गया। वंदिता, काम करो, भाग जाओ, भाग जाओ। हाँ बिनोय, अरे बुला रहे थे क्या? दा देखिए, ग्रीनवुड ने हमें इनवाइट किया है। वंदिता, वंदिता तुम जानती हो मुझे ग्रीनवुड का एड्रेस मिल गया। वो ग्रीनवुड जिसके तुम्हारे एडमिशन फॉर्म पे हस्ताक्षर चाहिए थे हमें। तुझे में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी। वंदिता तुम जानती हो इसका मतलब तुम स्कूल जा सकोगी। वंदिता तुम देखना मैं कैसे उस फॉर्म पे उस ग्रीनवुड के हस्ताक्षर लेके आऊंगा, और उसके बाद तुम स्कूल जाओगी, सब बच्चों के साथ पढ़ोगी। वंदिता चलेगी दुनिया, मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा। अगली बार जब गांधी जी से मिलोगी ना तो उनसे कहना मैं स्कूल जाती हूँ गांधी जी। मेरा रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। तुम देखना कैसे हस्ताक्षर मिलेंगे ग्रीनवुड के। मैं भी फॉर्म लेकर आता हूँ। हम तो नहीं जाएंगे भाई, जब हमारे निमंत्रण पे वो यहाँ नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे, तुम जाओ। दा छोड़िए ना गुस्सा, निमंत्रण के साथ उसने ये माफीनामा भी भेजा है। हाँ तो क्या मतलब? अपमान कर दिया पहले, उसके बाद एक ये चिट्ठी लिख के माफी मांग ली, इससे ठीक हो जाता है क्या? दा छोड़िए ना गुस्सा, उसने इनवाइट किया है ना। वो समझ गया है कि
रॉय चौधरी की हैसियत क्या है दा? हमें तो अपना फायदा देखना है कि नहीं? आगे चलकर मुझे नई फैक्ट्री की परमिशन भी लेनी है। लगे हाथों आप भी वहां पर बता दीजिएगा कि मजदूरों ने नील की खेती करने की मनाही की है। वही नील की खेती जिस पे 40 साल पहले कानूनी रोक लग चुकी थी, पर यह ग्रीनवुड फिर से वही शुरू करवाना चाह रहा है, जिससे किसानों को काफी तकलीफ होगी। इससे अच्छा क्या होगा? जश्न में जाना भी हो जाएगा और बात भी रखी जाएगी, वरना बेकार में ही नाराजगी बढ़ेगी। अरे बढ़ती है तो बढ़ने दो, हम भी कोई कम नहीं है। रॉय चौधरी हैं हम, और देखना सही समय पर दिखा देंगे इस ग्रीनवुड को भी और ब्रिटिश राज को भी कि जमीनें जमींदार की होती हैं और जमींदार हम हैं। हम जमींदार हैं, मैं बिल्कुल जानता हूँ, मानता हूँ, और वो भी मानेगा। अनिरुद्ध, तुम कहाँ चल दिए? काका, बौंदता के स्कूल के एडमिशन के लिए ग्रीनवुड की सिग्नेचर चाहिए थी, तो बस उसी फॉर्म पर सिग्नेचर लेने जा रहा हूँ। हम आज जा रहे हैं सब ग्रीनवुड की पार्टी में। तो अकेले जाने से क्या मतलब है? हमारे साथ ही चलना। ये अच्छा लगेगा क्या? बिन बुलाए मेहमान बनकर जाओगे तो? नहीं बाबा, आप जाइए अंग्रेजों की पार्टीज में, अपने फायदे के लिए उनका फायदा उठाइए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने फायदों के लिए अंग्रेजों के सामने नाक रगड़ने की। और वैसे भी सिर्फ एक साइन की बात है, मैं ले लूंगा। अनिरुद्ध, बिनॉय ठीक कह रहा है। काका, ठंडे दिमाग से सोचो, हम भी नहीं जा रहे थे, फिर बिनॉय ने हमको समझाया, और तुम अभी वो ग्रीनवुड के यहाँ जाओगे तो क्या वो आसानी से मिल जाएगा तुम्हें? नहीं ना, शाम होने में थोड़ा समय बाकी है, तो उसके यहाँ दावत पे साथ में ही चलो। ठीक है काका, मैं सबके साथ पार्टी में ही चलूंगा, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। ये क्या कर रही हो तुम? आपका मनपसंद फुसफुस डाल रही हूँ। बौंदता, इसे फुसफुस नहीं, परफ्यूम कहते हैं। नाम फुसफुस ही अच्छा लगता है इसका। देखिए इसकी बाटल, कैसे फुसफुस की आवाज करती है। ये तो सही कहा तुमने कि इससे फुसफुस की आवाज आती है। लेकिन बौंदता, अब तुम शिक्षा के एक पायदान पर चढ़ने जा रही हो। तुम्हें जो सही है वो सीखना चाहिए या जो अच्छा है वो? जो सही है वो सीखना चाहिए ना? तो कहो परफ्यूम। बौंदता, बोलो परफ्यूम। 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 कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। पति बाबू, अंग्रेजों की पार्टी है। ससुर जी कह रहे थे शादी की पार्टी है, तो दुल्हन गोरी में होंगी ना? बौंदता, पहली बात उसे पार्टी नहीं पार्टी कहते हैं, और हाँ, अंग्रेजों की पार्टी है तो गोरी में होंगी। मुझे भी देखनी है अंग्रेजी दुल्हन, बंगाली वधू ही देखी है बस मैंने, और कोई भी नहीं। आप ले जाओगी मुझे अपने साथ गोरी में वाली दुल्हन दिखाने? नहीं। पर आप तो फर्क नहीं करते औरत और आदमी में। आप पार्टी में क्यों नहीं लेकर जा रहे मुझे? क्योंकि बौंदता, बात औरत आदमी की नहीं, बात उम्र की है, और तुम बहुत छोटी हो ऐसी पार्टीज में आने के लिए, समझी?
क्यों? जब आपका मन करता है कहते हो कि बड़ी हो गई हो तुम बॉन्दिता, और जब भी मन करता है तो कहते हो कि बॉन्दिता तुम छोटी हो। तो क्या करेगी ये बॉन्दिता? बॉन्दिता, तुम्हारे स्कूल के एडमिशन फॉर्म पे देखना कैसे सिग्नेचर्स लाता हूँ ग्रीनवुड के। वैसे वो इनवाइट यहीं कहीं रखा था, मैंने दिखाई नहीं। अब अगर बॉन्दिता को स्कूल जाना है तो इनवाइट तो ढूंढना होगा, वरना बॉन्दिता स्कूल नहीं जा पाएगी। बॉन्दिता उल्टा है। ये तो पूरा अंग्रेजी में पति बाबू। ये क्या लिखा है? ना, मैं बताता हूँ। इस पे लिखा है सर जॉन ग्रीनवुड एंड बेटी ग्रीनवुड, वुडस्टॉक हाउस 26/4 तुलसीपुर। मतलब ये इनका एड्रेस है, समझी? नहीं। एड्रेस मतलब समझाता हूँ। जैसे बॉन्दिता रॉय चौधरी हवेली में रहती है, वैसे ही ये सर जॉन ग्रीनवुड और बेटी ग्रीनवुड वुडस्टॉक हाउस में रहते हैं। अब समझी? पर कितनी अजीब भाषा है अंग्रेजी, समझ ही नहीं आती मुझे। अब जब तुम स्कूल जाने लगोगी ना तो अंग्रेजी सीख जाओगी, समझोगी भी, बोलोगी भी और लिखोगी भी। तब तक जैसे तुमने इस परफ्यूम को फुसफुस बना दिया ना, वैसे ही वुडस्टॉक हाउस को हम हाउस मतलब ये ऐसे घर, ऐसे घर होते हैं ना, तुम्हारे गांव में होंगे ना। और वुड मतलब ये लकड़ी, और स्टॉक मतलब बहुत सारे लग। नहीं सीखना मुझे। क्यों? अगर जाना ही नहीं है वहाँ तो सीखो क्यों? मैं बट्टू का कोयली दीदी के साथ खेलने जा रही हूँ। ठीक है बॉन्दिता, मैं जब पार्टी से वापस आऊंगा मैं तुम्हें वहीं पर मिल लूंगा। थैंक यू। थैंक यू पति बाबू। थैंक यू नहीं, थैंक यू और पार्टी कहते हैं उसे। फुस फुस। अरे सुनो, घर पर बाप बेटे का चाहे जो भी झगड़ा हो, यहाँ हम सब रॉय चौधरी हैं, याद रहे। चिंता मत कीजिए काका, मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ बॉन्दिता के एडमिशन फॉर्म पर सिग्नेचर्स लेने। वो लेते ही चला जाऊँ। के बाद भी एक जरूरी काम है मुझे, रमैया, सुरैया और बाकी लड़कियों के लिए। देखा था, यहाँ पर भी ये बॉन्दिता का पति बनकर आया है, रॉय चौधरी का बेटा बनकर नहीं। बेटा समझा होता तो बेटा बनकर आता ना। क्यों काका? अरे अभी अभी समझाया ना तुम लोगों को, यही करना है, झगड़ा करना है तो हम अभी घर चले जाते हैं वापस। चलो। अनिरुद्ध बाबू, छोटी मालकिन, अनिरुद्ध बाबू कहाँ है? वो तो पार्टी में गए हैं। पार्टी? आपका मतलब पार्टी? हाँ। वो क्या हुआ जो माई बाबू? नहीं, कुछ नहीं। रुकिए। कुछ नहीं हुआ तो आप इतना परेशान क्यों हैं? संपूर्णा दीदी तो ठीक है ना? हाँ, संपूर्णा तो ठीक है, पर क्या जमाई बाबू, बताइए ना। वो रमैया, सुरैया और बाकी लड़कियां गायब है हवेली से, और मुझे डर है कि वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। शायद हम खुद को खत्म कर ले तभी
हीरा मंडी का दाग हमारे सर से मिटेगा। बस इसीलिए परेशान हूँ। बिनोय, ये रॉय चौधरियों का बाकी मेहमानों से अलग बैठने का प्रबंध क्यों किया होगा? समझ आ गया होगा ग्रीनवुड को कि हम छोटे मोटे रॉय चौधरीज नहीं हैं, बड़े जमींदार हैं। उस दिन ना आने पर ना आने की जो उसने गलती की है ना, उसकी माफी मांगने के लिए अलग जगह बनाई होगी और क्या। देखते हैं। अच्छा, हमें ये अंग्रेजों की नियत पे कतई भरोसा नहीं होता। आइए ना। रुकिए, आप यहाँ मत बैठिए। क्यों? एक्चुअली ये जगह किसी और के बैठने के लिए रिजर्व है। आओ बिनोय। तब तो पति बाबू को पार्टी से बुलाना होगा वापस। हाँ बुलाना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता ना वो पार्टी कहाँ है। मुझे पता है। आपको पता है तो बताइए ना। सर जॉन ग्रीनवुड एंड बेटी ग्रीनवुड, वुडस्टॉक हाउस 26/4 तुलसीपुर। पति बाबू ने कुछ तो बताया था, वो कुछ अंग्रेजी में था। करके दिखाती हूँ। हाँ आप मुझे करके दिखाइए, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। वुडस्टॉक हाउस को हम, हाउस मतलब ये ऐसे घर, होम, हाउस, हाउस, उसके आगे टेबल। नहीं, टेबल नहीं तो क्या हो सकता है? बेंच या डेस्क? नहीं, नहीं, ये लकड़ी को ऐसे करके दिखाया था पति बाबू ने। वुड हाउस, वुड, हाँ, वुड हाउस, वुड हाउस, वुडस्टॉक हाउस। हाँ वही वुडस्टॉक हाउस। बहुत बहुत शुक्रिया छोटी माली, मैं चलता हूँ। रुकिए जमाई बाबू, मैं भी चलूंगी आपके साथ। लेकिन आप क्यों? इतनी सी भी बात नहीं मानेंगे आप अपनी छोटी मालकिन की? चलिए। मेरी हीरा मंडी की सहेलियां ठीक हो दुर्गा माँ। और कितनी देर इंतजार करवाया जाएगा हमें? मुझे इस फॉर्म पे सिग्नेचर चाहिए ग्रीनवुड के। कहाँ है? सर बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक आप ड्रिंक एंजॉय कीजिए। मुझे कुछ एंजॉय नहीं करना है, मुझे सिर्फ सिग्नेचर्स चाहिए। सब्र रखो अनिरुद्ध। ये अंधों वाली छड़ी क्यों रख दी है यहाँ पे? शायद दा हमसे जो मिलने आ रहा हो उसे जरूरत हो इसकी।